आज हमारा थर्ड लेसन है फ़ोटोशॉप के अंदर। पिछले लेसन में मूव टूल के हवाले से बताया गया था कि मूव टूल के मदद से हम फ़ोटोशॉप के अंदर कौन कौन सी अमल जो है कौन कौन से काम जो है वो कर सकते हैं। तो आज हम ये सिलेक्शन टूल्स हैं, रेक्टेंगुलर मर्की टूल है और ये उसके दो तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो इनके हवाले से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा कि हमने इन दो टूल्स की मदद से फ़ोटोशॉप के अंदर क्या काम करने हैं। तो रेक्टेंगुलर मर्की टूल है और इसके नीचे जो है वो है इलेक्ट्रिकल मर्की टूल है। तो ये दो टूल्स हम यूज़ करते हैं। वैसे तो फ़ोटोशॉप के अंदर अगर हमने कोई सिलेक्शन करनी है इमेज के अंदर, अगर एक पिक्चर है उसमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो या तो बैकग्राउंड की सिलेक्शन हमने करनी होती है या फिर इमेज की सिलेक्शन करनी होती है। तो सिलेक्शन के लिए दूसरे बहुत से टूल्स हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, जिस तरह के ये आप लेसो टूल है या इसकी तरह पेन टूल है। तो उन टूलों की मदद से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये इन दो टूलों का भी मकसद ये है कि इससे भी हम सिलेक्शन करते हैं। इमेज के अंदर किसी पार्ट को किसी जगह को हमने सेलेक्ट करना होता है तो इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि अगर आपने किसी इमेज के अंदर रेक्टेंगुलर के हिसाब से या स्क्वायर के हिसाब से किसी पार्ट को सेलेक्ट करना होता है तो वो इस टूल की मदद से फिर आसान हो जाता है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पर ओपन करके आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से एक इमेज को ड्रैग करके फ़ोटोशॉप के अंदर हम लेकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक इमेज जो है हमने ओपन की है और इसमें अगर कोई कोई एक सा हिस्सा आपने एडिट करना है, उसको रिमूव करना है या उसको कॉपी करके दूसरी जगह पर लेकर जाना है। मतलब ये है कि सिलेक्शन हो जाने के बाद उस पार्ट को आपने डिलीट करना है, एडिट करना है, उसकी कलर एडजस्टमेंट करनी है या जो भी काम आपने करना है वो अलग टॉपिक है। कि एक हिस्से को हमने सेलेक्ट किया, अब इसके अंदर हमने कलर फिल करनी है, उसको डिलीट करना है, उसकी बैकग्राउंड ख़त्म करनी है, जो भी करना है वो अलग टॉपिक है। वो चीज़ें आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि किस मकसद के लिए आपने सिलेक्शन करनी है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि अगर आपको डिज़ाइन करते वक्त इस किस्म की सिलेक्शन की ज़रूरत होती है तो वो हम इन दो टूलों की मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपने इस वाली पोर्शन को सेलेक्ट करना है जहाँ पर ये कलमा लिखा हुआ है, अगर आपने इस वाली पोर्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से मर्की टूल कौन सी है ये, जी बिल्कुल रेक्टेंगुलर मर्की टूल है, इसको सेलेक्ट किया और जिस हिस्से को इस इमेज के अंदर मैंने सेलेक्ट करना था उसी के ऊपर ड्रैग करके एक रेक्टेंगुलर जो है वो हमने बनाई है। अब अगर आपने इस पोर्शन को डिलीट करना है, ख़त्म कर देना है, तो डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये वाली कलर जो है फिल होगी। मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऊपर जो रेड कलर है ये फोरग्राउंड की है और ये नीचे ब्लैक कलर जो है वो बैकग्राउंड की है। अगर हमने यहाँ पे डिलीट का बटन दबाया तो जिस तरह के मैं आपको डिलीट दबा के दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अगर आपने किसी भी इमेज के अंदर किसी एक जगह को डिलीट करना होता है तो वो आप मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है, तो वो आप सिलेक्शन जो है वो इस टूल की मदद से आसान होती है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने सिलेक्शन की है। अगर आपने इस वाली जगह की कलर बैलेंस ठीक करनी है, इस वाली पूरे हिस्से को यहाँ से मूव करके दूसरे इमेज में लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस कलमे को यहाँ से उठा के दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके आना है। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सिलेक्शन हो जाने के बाद आपने क्या करना है वो आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि मैंने इस वाली हिस्से को सिलेक्ट किया है, अब क्या करना है वो अलग टॉपिक है। लेकिन चलो बहरहाल मैं आपको समझा देता हूँ। एक न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब इस वाली पार्ट को अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को अगर यहाँ से उठा के हमने इस वाले डॉक्यूमेंट में लेकर आना है तो इसके लिए आपने यहाँ से पहले लॉक ख़त्म करना है, ठीक है। ये लेयर जो है ये अभी लॉक है, ठीक है, इसमें यहाँ पे लॉक लगा है। तो सबसे पहले हमने इस लॉक को जो है वो ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हम लॉक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इस हिस्से को इस हिस्से को यहाँ से यहाँ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉक ख़त्म करता हूँ। करने के लिए डबल क्लिक करते हैं इस लेयर के ऊपर और फिर ओके के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से लॉक जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मूव टूल को की मदद से हम इस पूरे हिस्से को उठा के यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो हिस्सा जिसकी सिलेक्शन हमने की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मूव टूल की मदद से इसकी रिसाइजिंग करते हैं, जिस तरह की पिछले वीडियो में बताया था कि मूव टूल की मदद से हम किसी भी हिस्से की रिसाइज या मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वो हिस्सा जो हमने सेलेक्ट किया था वो न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर उस हिस्से को हम लेकर आए हैं। अब इसमें दूसरा जो है एलिप्टिकल मर्की टूल है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो गोल एरिया होता है उसकी सिलेक्शन होती है। जिस तरह कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर जो ओ लिखा है ये बिल्कुल गोल है, राउंड है, या किसी भी राउंड बिल्कुल गोल हिस्से को आपने सेलेक्ट करना होता है तो आप एलिप्टिकल मर्की टूल की मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने अगर यहाँ से, अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से एक जूम टूल को सेलेक्ट करके यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। जो पहले से सिलेक्शन है उसको कंट्रोल डी बटन दबा के वो सिलेक्शन जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और ये ओ जो लिखा है, अगर इसको आपने सेलेक्ट करना है तो इसके लिए बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि एलिप्टिकल मर्की टूल की मदद से हमने इस वाले हिस्से को सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब इस ओ के साथ ये राउंड जो हिस्सा है इसके साथ अपने जो भी आपने करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो आपने डिसाइड करना है। इसको मूव करना है, इसको डिलीट करना है, इसकी जगह दूसरा कोई लेटर लिखना है। जिस तरह के अब स्पेलिंग में आपसे गलती होती है और अब को डिलीट करना है, यहाँ पे कोई दूसरा स्पेलिंग लिखना है। जो भी काम आपने करना है वो आपने खुद डिसाइड करना है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सिलेक्शन के हवाले से है कि अगर इस हिस्से को आप सेलेक्ट करते हैं तो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आसानी के साथ आपको बता दिया गया है। इसकी एक और भी यूज़ है, मैं इस को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। एक और पिक्चर यहाँ पे ड्रैग करके आपको समझा देता हूँ कि एलिप्टिकल मर्की टूल है, इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इमेज जो है वो हमने ओपन की है और इसके आइज़ जो है उसको यहाँ पर क्लोज़ करके आपको मैं एलिप्टिकल मर्की टूल है इसको दिखा देता हूँ कि अगर किसी इमेज के अंदर आपने आई कलर चेंज करने होते हैं, अगर कोई आपसे कह देता है कि अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा क्लोज चला जाता है। तो इसका मेन रीज़न जो है वो ये है कि इस में यहाँ पे फीदर जो है वो 10 लिखा हुआ है, तो हमने इस फीदर को ख़त्म करना है, इसको 0 ही रख देना है। इस वाली सिलेक्शन में इसको 0 करके एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब ये सिलेक्शन जो बनी है इसको डी सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी की मदद से और दोबारा से एक सिलेक्शन जो है वो हम बनाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अब वो सिलेक्शन जो है वो क्लोज नहीं गई। अब यहाँ पे एक मेन्यू बनती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये पहला ऑप्शन जो है वो अभी ये सेलेक्ट है। इसका मतलब ये है कि इमेज के अंदर
अगर हमने सिंगल सिलेक्शन करनी है तो इस वाले ऑप्शन को ऑन रहने दें। अगर हमने 2 3 4 जगह सिलेक्शन करनी है तो फिर हम इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। अब देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐड टू सिलेक्शन, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर भी सिलेक्शन है और यहाँ पर भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और एक और जगह पर भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, 3 जगह 4 जगह 5 जगह, जितने भी पॉइंट आपने सेलेक्ट करने हैं आप इस वाली ऑप्शन को ऑन करके सेलेक्ट करते हैं। और इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट वाली ऑप्शन है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर मैंने कोई गलती से कोई जगह एरिया जो है वो आपने सेलेक्ट की है, अब वो एरिया आप सिलेक्शन से बाहर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कि अभी हमने आई कलर चेंज करने हैं, तो यहाँ पे ये वाली तो अगर आप देख सकते हैं कि आइज़ कलर को चेंज करना है, तो ये हिस्सा जो है आपने ख़त्म करना है। अगर आपको माउस दिख रही है, ये हिस्सा जो है हमने सिलेक्शन से बाहर करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये सब्ट्रैक्ट वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, और जो एरिया आपने सिलेक्शन से बाहर करनी है वो आप इस तरह सिलेक्शन के अंदर लेकर आएँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आइज़ जो है वो अब सेलेक्टेड है, और जो थर्ड पॉइंट सेलेक्ट थी अब वो ख़त्म है, ठीक है। अब इसको अब आइज़ कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए कंट्रोल यू का बटन जो है वो हम प्रेस करते हैं। तो आई कलर जो है वो हम 2 3 तरीक़ों से चेंज करते हैं, वो अलग टॉपिक है, वो आपको इंशाल्लाह बाद में बताया जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिलेक्शन टूल के हवाले से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते कि हम आई कलर को किस तरह चेंज करते हैं और कंट्रोल यू की मदद से क्या करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो अब हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी जूम आउट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर जो है इसकी कलर आई कलर जो है वो अब चेंज है, ठीक है। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ रिवर्ट करके। पहले इस पिक्चर में आई कलर्स वो ब्लैक थे, आप देख सकते हैं, और अब जो है वो उसकी कलर जो है वो इस तरह हो चुकी है, ठीक है। कंट्रोल जेड की मदद से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कलर जो है हमने इसके आइज़ जो है वो हमने सेलेक्ट की इलेक्ट्रिकल मर्की टूल की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट जो भी ऑप्शन हैं, जो भी टूल्स हैं, उनको किस तरह फ़ोटोशॉप के अंदर हम यूज़ करते हैं वो भी आपको इंशाल्लाह डिटेल से आपको समझाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट टूल जो है मैजिक वॉन्ड टूल, उसको किस तरह यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, क्या इसकी मतलब यूज़ है, वो आपको इंशाल्लाह समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए